अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे भाई हमज़ा भाई हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान से हैं। तो आज इनसे पूछते हैं, ये एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं स्टॉकहोम के अंदर स्वीडन में। तो पहले तो इनसे पूछते हैं कि इनका क्या हाल है। हाँ, मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। तो हमज़ा भाई पहले तो आप अपना तारुफ़ करवाएं हमारे दोस्तों को कि मतलब कि आप क्या कर रहे हैं और आपने पीछे क्या किया है। ठीक है, तो बाकी फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैंने पाकिस्तान से की हुई है सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है। तो इसके बाद मैंने FWO में 5 साल काम किया। तो उसके बाद मैं मास्टर्स करने स्वीडन आया था। मैं आया था लास्ट अगस्त में। तो अभी तकरीबन मेरा 1 साल पूरा हो गया। तो यहाँ से मैं KTH यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर मैं मास्टर कर रहा हूँ। अब बोले नाम नहीं है क्यों देखो। तो KTH यूनिवर्सिटी में मास्टर में कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन पे। तो इसमें ये होता है कि मतलब अब जब से आप पाकिस्तान से आते हो तो यहाँ पे मोस्टली लोगों का बस ये होता है बहाना कि पाकिस्तान से निकलना है। लोग मोस्टली रिसर्च करके नहीं आते। तो उसका क्या नुकसान होता है, यहाँ पे जब आप आते हो यहाँ पे सबसे जो पहली प्रॉब्लम आपको आती है वो ट्यूशन फ़ी की है। ठीक है। मतलब बंदा अपना गुजारा तो कर लेता है छोटी मोटी जॉब्स वगैरह करके, मेन मसला होता है ट्यूशन फ़ीस का। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आके लोग पहले ना डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों इधर का मौसम कुछ ऐसा है कि मतलब अभी जैसी स्टूडेंट आता है इधर 1 महीने बाद विंटर स्टार्ट हो जाता है। तो हर जगह तो मतलब बर्फ़ आती है, तो बंदा बड़ा डिप्रेस हो जाता है। तो 90% जो लोग होते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं, मतलब पहले सेमेस्टर में ही ना। दूसरे वो लोग होते हैं मतलब 30 क्रेडिट करने हैं, मतलब 90% अवाम जो है वो पढ़ाई छोड़ के साइड पे बैठ जाती है। लेकिन ये होता है कि अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो फ़ीसें वगैरह यहाँ से निकल आती हैं। अब मैं भी हूँ, मतलब मैंने अब 4 सेमेस्टर होते हैं, 3 की फ़ीस दे दी है, यहीं से दी है। माशाल्लाह, मतलब 2 सेमेस्टर आपके क्लियर हो चुके हैं। हाँ, दूसरा 2 क्लियर हो चुके हैं, और अब तीसरा अब आप मतलब आपका कंटिन्यू है। हाँ वो जी। आपका चल रहा है। हाँ जी। तो अभी तीसरे की फीस भी आपने दे दी है। तीसरे की दे और दी अपने है। आपने घर से कोई पैसे वगैरह तो नहीं लिए? कुछ भी नहीं, यहीं से अर्न करके दिए हैं? यहीं से अर्न की हैं। मतलब ये पार्ट टाइम जॉब्स और मतलब स्टडी के साथ की हैं। यानी कि मतलब स्टडी छोड़ी हुई है बीच में, फ्रीज कराया ये हुआ तो है। आपकी हिम्मत को दाद है हमजा भाई। वैसे यहाँ की नॉर्मल फीस कितनी है आपकी? ऐसे ट्यूशन फीस कितनी है जो आप यूनिवर्सिटी को देते हैं? यहाँ पे फीस डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी पे। अगर तो आप किसी हाई रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जैसे KTH में आते हैं, तो वहाँ पे होती है 8,000 यूरो तकरीबन फीस होती है। ठीक है, एक सेमेस्टर की? एक सेमेस्टर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह आप चले जाएँ मतलब शहर से दूर छोटी छोटी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे 30-40 हज़ार मतलब स्वीडिश क्राउन, 3-4 हज़ार मतलब इतनी फीस भी होती है। मिनिमम 3-4 हज़ार यूरो तो है ही है। हाँ जी, इससे तो कम कहीं नहीं है। इससे कम कहीं नहीं है। तो वैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि वो किस तरह अपनी फ़ीस को मैनेज कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टडी? मतलब उनके पास पार्ट टाइम कुछ अगर उनके पास टाइम निकालते हैं तो वो उनके मतलब कौन सी ऐसी जॉब्स है जो यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनसे वो अपनी कुछ अर्न करके कुछ थोड़ा बहुत अपने लिविंग एक्सपेंसेस को बियर कर लें और उसके साथ साथ जो है वो अपनी फ़ीस को मैनेज कर लें? अच्छा, यहाँ पे जब लोग आते हैं ना, उनको सबसे पहले तो जहन में एक चीज़ डाली जाती है कि आपको स्वीडिश नहीं आती, आप इधर काम कुछ नहीं कर सकते। मेरे अपने साथ भी यही हुआ था। तो उससे क्या होता है कि मोर देन 99% लोग फूड डिलीवरी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज नहीं चाहिए होती। ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मुझे भी ये चीज़ें बड़ी लेट समझ आई हैं। जिस तरह ये मैकडोनल्ड्स वगैरह में आपको लैंग्वेज के बगैर भी मिल जाती है जॉब। ठीक है, यानी कि अगर आप मॉर्निंग में क्लासेस ले रहे हैं, शाम को करते हैं, तो आप तकरीबन इतना को कमा लेते हैं कि 4 साल में ओके सोके होके अपनी 4 महीने में अपनी फीस अगर आपके मतलब कि आपकी मोटिवेशन हो, अगर आपने स्टडी करनी हो और अपनी डिग्री कंप्लीट करनी हो तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं और अपनी फीसिस भी मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी। लेकिन जिस तरह यही है, मैं इधर आया हूँ, मैंने एक चीज़ सोची है, मुझे ना इधर PR चाहिए ना कुछ चाहिए। मेरी यहाँ से लास्ट जाएगी डिग्री लेके जाएगी। मतलब इस तरह का मोटिवेशन। अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाब करे और अल्लाह ताला आपकी डिग्री कंप्लीट करवाए। वैसे आप क्या जॉब करते हैं? मतलब अपनी जो मतलब हमारे भाइयों को बताएं जो कि यहाँ पे आना चाहते हैं कि मतलब इजीली, मतलब सबसे इजी जो जॉब है ये वो मतलब किसी के रेफरेंस के बगैर जो आपको मिल सकती हो, जिससे आप अपनी ट्यूशन फीस जो है वो निकाल सकते हैं, वो कौन सी ऐसी जॉब है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे जो है ट्यूशन फीस आप निकाल सकते हैं। ये तो मैकडोनल्ड्स KFC बेस से भी निकल आती है अगर आप बंदा मेहनत लेकिन करता है उसका क्या तरीकाकार है कि अगर मैकडोनल्ड और KFC या जैसे मैक्स बर्गर यहाँ की चैन है, बर्गर किंग है,
तो वहाँ पे जॉब करने के लिए क्या स्टूडेंट जैसे ही वहाँ से आता है तो मतलब को उससे फौरी जॉब मिल सकती है या उसको कोई टाइम पीरियड है कि उसके बाद उसे जॉब मिलेगी? अच्छा, आप जब इधर आते हो ना, आप सबसे पहले अपना पर्सनल नंबर, आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है, वो अप्लाई करते हो। वो यहाँ की जैसे हाँ, सोशल सिक्योरिटी नंबर हमारे सोशल पाकिस्तान में सिक्योरिटी उसे नंबर। आईडी कार्ड नंबर कहते हैं, वो चीज़ है। तो उसका क्या तरीका कार है कि वो जैसे ही बंदा पाकिस्तान से आता है तो वो लेना ज़रूरी है, वो हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए? हाँ जी, वो ज़रूरी होता है यहाँ पे हर जॉब के लिए। अच्छा, अगर आपने उसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलती? उसके बगैर आपको जॉब नहीं तो मिलती। उसका लेने का क्या प्रोसीजर अच्छा, है? उसमें ये होता है कि आप पाकिस्तान से आते हो, अपना मतलब यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर दिखाते हो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, अपना वीज़ा दिखाते हो। ठीक है। यहाँ पे जिस तरह हमारा पाकिस्तान में नादरा होता है, ठीक है, यहाँ पे सकाते बरकत कहते हैं। ठीक हो गया। तो आप सकाते बरकत में सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाते हो, तो वो तकरीबन आपकी फिर किस्मत पे डिपेंड होता है। अक्सर होता है, जिस तरह मेरा पर्सनल नंबर 2 हफ्ते में आ गया था। माशाल्लाह। ठीक है, लोगों का 1-2 महीने भी लग जाते हैं। मैंने सुना है कि लोगों के 4-4 हाँ, 6-6 मंथ भी लगते हैं उसको आने महीने के पे होता लिए, है। वो टोटल फिर आपकी किस्मत पे है। डिपेंड करता है। मतलब 2 हफ्तों में भी आ सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, वो जिस तरह है। लेकिन जब एक दफ़ा आपका पर्सनल नंबर आ जाता है तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। ठीक ठीक है, है, मतलब आईडी कार्ड बाद में भी आ जाए, आप जॉब स्टार्ट कर सकते सकते हैं, हैं। आराम से आपका चलता रहेगा। ठीक है। दूसरा ये होता है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं था, आते साथ ही ना मतलब जॉब के पीछे पड़ना है, मतलब खर्चा भी निकालना है सारा कुछ ना, क्योंकि पहला सेमेस्टर गुजरते हुए टाइम नहीं लगता, 4 महीने होते हैं आपके पास। उसमें से अगर आप 2 महीने कह लें मैं पर्सनल नंबर का वेट कर रहा हूँ, फिर आप बैठ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, 2 ऑप्शंस होती हैं आपके पास। पहली तो ये होता है कि आप इधर रेस्टोरेंट्स वगैरह के पास भी जाते हैं, उनको बताते हैं सारी चीज़ें, वो आपको जॉब दे देते हैं कि भाई इसका मतलब प्रोसेस में है सारा, इसके बाद वीज़ा वगैरह हर चीज़ है, इसने आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो आपको जॉब दे देते हैं। फिर वो ये होता है कि आपकी मतलब बैंक अकाउंट तो खुलता नहीं है, ठीक वो है, क्या होता है आपकी सेविंग करते रहते हैं, मतलब जो आपका अकाउंट खुलता है आप उनको अकाउंट देते हो, पैसे दे देते दे हैं। देते हैं। ठीक है भाई, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है। ठीक है, अब मैं जब इधर आया था, अब मुझे इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं था, मैं अपने बिहाफ पे ही सारा कुछ किया था। तो मैंने आते साथ ही इधर फूड डिलीवरी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। इवन के मतलब मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था, मतलब मैंने दोस्त की आईडी वगैरह पकड़ के उस पर काम स्टार्ट कर दिया। 2 महीने बाद मतलब जब मेरा सारा कुछ मुझे लोग इधर पहचान होने लगी, फिर मैंने मतलब अपना काम स्टार्ट किया सारा। तो उसमें यह है कि मेहनत पे है, ये ना सोच के है बंदा कि मैं स्वीडन जा रहा हूँ, वहाँ जाके पार्टीज़ हैं, क्लब्स हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा। आपने जो फोकस अपना लेके आ रहे हैं, आपको इधर मिलता ज़रूर है। मतलब जो आपके आपके आपका अगर इरादा है, अगर आपके उसके लिए आपके अंदर करंट है, स्पार्क है, अगर आप मेहनत करते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप इजीली हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इजीली का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपको प्लेट में रख के कोई देगा, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हाँ जी, अब जिस तरह मेरी लाइफ है, अब सुबह 8 से 5 मेरी यूनिवर्सिटी होती है, 5 बजे मेरी छुट्टी होती है, मैं 5:30-6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक काम करता रहता हूँ। इवन के वीकेंड्स पे ये होता है कि पैसे थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, मतलब घंटा यहाँ पे थोड़ा महंगा होता है वीकेंड्स पे ना, तो वीकेंड पे भी सारा दिन मतलब काम करते रहना है। तो आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपने अपने फोकस से नहीं हटना। ठीक है, अब मतलब मेरे पे भी इस तरह के आए हैं, फ़ीस इकट्ठी नहीं हो रही, थोड़े से पैसे रह गए हैं, लोगों ने कहा पढ़ाई छोड़ दो, ये कर दो, फ्रीज़ करा दो। मैंने कहा नहीं, पढ़ना है और कुछ नहीं करना। नहीं, लोगों मतलब आपको इधर जब आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, बंदा इधर बड़ा हाँ, मायूस बंदे हो के जाता अंदर है। कई ऐसे लम्हात आते हैं, वो कहता है यार छोड़ दूँ, मतलब कि इजी वे बंदा हाँ जी, चूज करता है कि यार मैं भी पैसे अर्न कर लूँ जैसे दूसरे लोग आपने देखा होंगे आपके साथ वाले साथी जो कर रहे होंगे। लेकिन जो आपने अपने आप को मजबूत रखा और आपने जो है ना आपकी मोटिवेशन थी, आपने कहा कि नहीं मैंने पढ़ना है और यहाँ से डिग्री हर हाल में लेनी है, तो उसमें काफ़ी 50% प्लस आप मतलब 75% आप हाँ कामयाब जी, हैं और इंशाल्लाह आपका तीसरा सेमेस्टर चल रहा है और आगे फिर लास्ट सेमेस्टर है आपका। हाँ जी। माशाल्लाह। अब मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो तो पूरे स्वीडन में मशहूर है कि अच्छा, ये स्वीडन की उसकी सबसे उसका क्या नाम है आपकी यूनिवर्सिटी का? KTH है, कुंगलिस्का टेक्निस्का हॉगस्कूला कहते हैं इसे। और ये बेसिकली इंजीनियरिंग के रिलेटेड हाँ एक जी, टॉप की यूनिवर्सिटी है स्वीडन की हाँ समझी जी, जाती है? ये जितनी भी यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ हैं ना जिनके साथ हॉगस्कूला आता है, ठीक है, वो सारी होती हैं इंजीनियरिंग की, और वो रिसर्च बेस पे होती हैं। रिसर्च बेस पे होती तो है। यानी कि हर कोर्स में आपने रिसर्च करनी है सारा ये वो ना, तो ये कहते तो हैं बड़ी मुश्किल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अब मेरी है जो यूनिवर्सिटी, वो स्वीडन की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है और सबसे मुश्किल यूनिवर्सिटी है। तो मतलब यहाँ पे सरवाइव करने के लिए अब मैं अपनी पूरी क्लास में अकेला बंदा हूँ जो पार्ट टाइम जॉब करता है। ठीक है, मतलब कोई भी नहीं करता यहाँ पे, सारे मतलब स्वीडिश हैं, यूरोपियंस हैं, वो सारे पढ़ते हैं, सारा अपना लाइफ करते हैं। करता
मतलब टाइम मैनेजमेंट इधर बढ़िया है। तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि आपके अब तीसरा सेमेस्टर आपका चल रहा है, तो जैसे कोई अगर कोई बच्चा मतलब अच्छा परफॉर्म करता है पहले 2 सेमेस्टर में, तो यहाँ के मतलब कि जो मतलब कि स्कॉलरशिप जो भी मतलब कि उसको डील करता है अदारा, तो आपकी स्कॉलरशिप आगे आपको मतलब फंडेड करना शुरू हो जाए, और आपका तीसरा जो चौथा सेमेस्टर है उसके उसमें आपकी ये फीस होता है कि एक तो इनकी अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आप पाकिस्तान से लगवा के आते हो, एक होती है एसआई स्कॉलरशिप, वो लेकिन ये है कि पूरे स्वीडन में ये देते हैं सिर्फ 300 लोगों को। ठीक है, मतलब पूरे स्वीडन में, यूनिवर्सिटी का नहीं होता वो उसमें पूरे स्वीडन का मतलब ये है कि पूरी वर्ल्ड में से 300 लोगों को मिलनी है, या सिर्फ पूरे वर्ल्ड में से मतलब उन्होंने 300 के जो है उनके लिए तो है ही एजुकेशन फ्री ना, फ्री वो है, तो काउंट ही नहीं तो होता। पूरी वर्ल्ड का जो कोटा है वो मतलब 300 है, उसमें से फिर मतलब डिवाइड कर लें कंट्री वाइज और जो भी है। उसकी जो स्कॉलरशिप होती है उसके लिए कोई आपके ग्रेड्स या CGPA वगैरह कुछ मैटर नहीं करता, वो आपका सोशल वर्क देखते हैं कि यानी कि आपका सोशल वर्क में कोई एक्सपीरियंस हो, कुछ सैलाब आ गया आपने मदद की हो। कुछ भी इस तरह का ना, सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो आपकी, तो वो भी बन जाता है। तो मुझे भी इन चीज़ों का पता नहीं था, हालांकि मैं आर्मी का था और मैंने सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है। ठीक है, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था, मैंने अपना वो ग्रेड्स वगैरह लगा के सारा कुछ भेज दिया, उन्होंने कहा हमें ये चाहिए ही नहीं, बेशक आपने क्लास के गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, ये आपको उससे स्कॉलरशिप कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी प्रैक्टिकली आप फील्ड के अंदर हो और आपका सोशल वर्क हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हाँ हैं। जी। तो उसके बाद आती है यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी वाले तो उससे भी कम होते हैं, वो साल में मतलब हर साल सिर्फ 30 या 40 लोगों को देते हैं यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप्स वाला जो सीन है, ये पाकिस्तान से मतलब अगर किसी भाई ने अप्लाई करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है, और वो किस टाइम आती हैं, और वो कैसे वो अप्लाई किया जा सकता है? अच्छा, ऐसा होता है कि आपका जो एडमिशन खुलता है ना, वो 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक खुलता है हर साल स्वीडन के लिए। ठीक है, तो और इसका जो स्कॉलरशिप का टाइम होता है ना, वो मेरे ख्याल से 10-11 जनवरी से वो 1 हफ्ते के लिए खुलती है, वो हर साल वो डेट्स अनाउंस करते हैं। ठीक है, आपने उस डेट्स में आपको 4 किस्म के फॉर्म्स दे देते हैं ऐसा स्कॉलरशिप के। ठीक है, मतलब उसमें आपने अपने वो सोशल वर्क के बारे में डिटेल लिखनी होती है, और जो आपका एम्प्लॉयर होता है, बॉस आपका, उसे स्टैम्प वगैरह लगवानी होती है। तो इस तरह का सीन होता है। फिर मतलब सारा फॉर्म फिल करके दे देते हैं। उसके बाद पहले आता है आपका, मेरे ख्याल 1 अप्रैल को उसका रिज़ल्ट कि आपका एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो उसके मेरे ख्याल 2 या 3 दिन बाद SI का रिज़ल्ट आ जाता है। अगर तो आपकी SI स्कॉलरशिप लग गई है और लेकिन आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर वो पहले देखते हैं किस किस का एडमिशन हुआ है, फिर उनमें से बच्चे सिलेक्ट करते हैं। हाँ जी। तो बस ये सिर्फ आपने एक मतलब जो आप उनको फॉर्म करके देते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड जो आप उनको डिटेल देते हैं कि अब मैंने ये किया हुआ है, हाँ जी, सिर्फ वही मैटर करता है स्कॉलरशिप के लिए। हाँ जी, इस SI के लिए सिर्फ वही चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें वो SI.SC होती है वेबसाइट, वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे सारे रूल्स ना लिखे हुए भी हैं कि आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ये वो ना, तो वो बन जाता है। जो बंदों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है ना पहले से, आने से पहले वो करके आते हैं। और उसके लिए कोई एज लिमिट वगैरह भी होती है? एज लिमिट इधर कुछ नहीं कोई है। नहीं इवन है। कि मेरी अपनी क्लास में 60 साल से ऊपर 60 ईयर्स प्लस लोग पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे तो मतलब कोई शर्म है अभी नहीं है, मतलब लेडीज होती हैं वो अपने साथ बच्चे भी क्लास में ले आती हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे एज मैटर ऐसा नहीं है कि अगर आप 40 या 35 या 45 प्लस हैं तो मतलब आप यहाँ मतलब यूरोप में पढ़ने के लिए नहीं आ सकते। तो ये जो स्कॉलरशिप का, जैसे एक स्वीडन का एक पोर्टल है जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़, ये भी उसी पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई करते हैं या इसका कोई डिफरेंट है? इसका डिफरेंट पोर्टल है। जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं वो आप अप्लाई करते हैं universityadmission.se से। ठीक है, लेकिन ये इसका स्कॉलरशिप का होता है SI.SE, स्वीडिश इंटरनेशनल.SE होता है। ठीक है, और इस स्कॉलरशिप में ये होता है आपकी एजुकेशन फ्री हो जाती है। ठीक है, आपको महीने का तकरीबन मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार देते हैं, यानी कि 150-200 यूरो इस तरह करके, इससे ज़्यादा 1000-2000 यूरो इस तरह करके मिल जाता है आपको। ठीक है, वो 1000-2000 यूरो सेमेस्टर का होता है या पर मंथ का होता है? पर मंथ होता है। अच्छा। और दूसरा ये होता है कि साल में 2 दफ़ा वो आपको होम कंट्री की टिकट्स लेके देते हैं। तो पहले तो ये भी था इसमें कि वर्ल्ड टूर भी एक लगवाते थे, लेकिन ये कोविड के बाद से ये वर्ल्ड टूर वाला सीन उन्होंने ख़त्म कर दिया। हाँ जी। और लेकिन जो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होती है उसमें सिर्फ आपकी एजुकेशन फ्री होती है और कुछ नहीं मिलता आपको। चलें हमजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।